हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको करा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के आंसर की का सॉल्यूशन, जिसमें दोस्तों आज हम आपको करवाने वाले हैं 20 अगस्त को थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके के सारे क्वेश्चन। जितनी भी एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी एनटीपीसी के स्टूडेंट है, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। यहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और दोस्तों चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और हमसे जुड़ने के लिए, क्लास की अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। समकालीन कला में उनके अभिनव योगदान के लिए किस भारतीय कलाकार को 2025 एशिया आर्ट्स गेम चेंजर अवार्ड में एशिया आर्ट्स पाथ ब्रेकर अवार्ड मिला है? तो दोस्तों, ये मिला है शिल्पा गुप्ता को। किसको? शिल्पा गुप्ता को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पदक्कल का प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर 8वीं शताब्दी में किसके द्वारा बनवाया गया था? दोस्तों, पदक्कल का प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है, ये 8वीं शताब्दी में चालुक्य के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? चालुक्य के द्वारा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वारली चित्रकला की विशिष्ट विशेषता क्या है? दोस्तों, वारली चित्रकला की विशिष्ट विशेषता है ज्यामिति पैटर्न और सफेद वर्णक। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए सही वाला। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लेसन परीक्षण में आयरन 2 सल्फेट विलयन की उपस्थिति में विलयन के भाग को उष्मा देने पर प्रसियन नील के अवक्षेप के निर्माण से कौन सा तत्व प्रकट होता है? दोस्तों, लेसन परीक्षण में आयरन 2 सल्फेट विलयन की उपस्थिति में विलयन के भाग को उष्मा देने पर प्रसियन नील के अवक्षेप के निर्माण से नाइट्रोजन तत्व प्रकट होता है। कौन सा तत्व? नाइट्रोजन तत्व। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लेन सेटअप में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों, लेन सेटअप में जो सत्य कथन है वो है लेन घर या कार्यालय जैसे सीमित क्षेत्र में कंप्यूटर को कनेक्ट करता है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उद्योग में प्रयुक्त संश्लिष्ट बहुलक का एक उदाहरण है? तो नॉयलॉन 66 जो है दोस्तों, ये संश्लिष्ट बहुलक का एक उदाहरण है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला। शास्त्रीय भारतीय नाटक की प्रमुख विशेषता क्या है? दोस्तों, शास्त्रीय भारतीय नाटक की प्रमुख विशेषता है रसों का समावेश। कौन सा? रसों का समावेश। देखते हैं अगला। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत निम्न में से कौन से राज्य आते हैं? दोस्तों, 5वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है झारखंड और छत्तीसगढ़ आते हैं। कौन से राज्य? झारखंड और छत्तीसगढ़। देखते हैं अगला। निम्नलिखित में से कौन सा एक असाविधिक और असंवैधानिक निकाय है? दोस्तों, कौन सा है जो असाविधिक और असंवैधानिक निकाय है? तो नीति आयोग जो है, ये एक असाविधिक और असंवैधानिक निकाय है। तो नीति आयोग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2025 में किस राज्य ने भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव बनाने की योजना की घोषणा की है? तो ये की है आंध्र प्रदेश राज्य ने। किसने? आंध्र प्रदेश राज्य ने 2025 में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव बनाने की योजना की घोषणा की है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जून 2025 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा लॉन्च किए गए एआई आधारित भारत जैन मॉडल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? दोस्तों, भारत जैन मॉडल का प्राथमिक उद्देश्य है भारतीय भाषाओं एवं सांस्कृतिक ढांचों में एआई को आगे बढ़ाना। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह डैश द्वारा पृथक होते हैं? दोस्तों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है, ये 10 डिग्री एन समानांतर के द्वारा पृथक होते हैं। किसके द्वारा? 10 डिग्री के द्वारा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि न्यायिक समीक्षा संविधान की एक बुनियादी विशेषता है? तो दोस्तों, न्यायिक समीक्षा संविधान की एक बुनियादी विशेषता है। ये केशवानंद भारती मामला जो था, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने माना था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सितंबर 2024 में भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का अनावरण कहाँ किया गया? दोस्तों, सितंबर 2024 में भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का अनावरण जो है, ये BEML कॉम्प्लेक्स बेंगलुरु में किया गया। कहाँ पे? BEML कॉम्प्लेक्स बेंगलुरु में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2025 में पद्म भूषण से सम्मानित श्री पंकज आर पटेल
अप्रैल 2025 में भारत की निम्न में से किस भेषजिक कंपनी के अध्यक्ष थे? तो दोस्तों पंकज आर पटेल जो है ये जाइडस लाइफ साइंसेज लिमिटेड के अध्यक्ष थे। किसके? जाइडस लाइफ साइंसेज लिमिटेड के। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो दोस्तों खसरा रोग जो है ये विषाणु के कारण होता है। देखते हैं अगला। हिंद महासागर में कितनी गर्तें मौजूद है? तो दोस्तों हिंद महासागर में जो 6 गर्तें मौजूद है। कितनी? 6 गर्तें। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा रांची के नेता बिरसा के नेतृत्व में एक आदिवासी विद्रोह था जो एक धार्मिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ तथा बाद में औपनिवेशिक भूमि बंदोबस्त साहूकारों एवं वन ठेकेदारों के विरुद्ध लड़ाई में बदल गया? तो मुंडा विद्रोह जो है दोस्तों ये रांची के नेता बिरसा के नेतृत्व में एक आदिवासी विद्रोह था। ठीक है, मुंडा विद्रोह। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में एक वैधानिक निगम की विशिष्ट विशेषता है? दोस्तों भारत में एक वैधानिक निगम की विशिष्ट विशेषता है यह एक विशेष अधिनियम द्वारा निर्मित होता है, इसे स्वतंत्र कानूनी दर्जा प्राप्त होता है और इस पर मुकदमा चलाया जा सकता है और इसके द्वारा मुकदमा किया जा सकता है। तो ये जो है एक वैधानिक निगम की विशिष्ट विशेषता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में 1991 के बाद के आर्थिक सुधारों के संदर्भ में वैश्वीकरण को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? दोस्तों वैश्वीकरण को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बंगाल विभाजन जो कि 1905 में हुआ था को अंग्रेजों ने डैश के आधार पर उचित ठहराया था? दोस्तों बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ था इसको अंग्रेजों ने जो है प्रशासनिक सुविधा के आधार पर उचित ठहराया था। किसके आधार पर? प्रशासनिक सुविधा के आधार पर। औपनिवेशिक काल के दौरान 70 से 75% व्यक्ति डैश में संलग्न थे। दोस्तों औपनिवेशिक काल के दौरान 70 से 75% व्यक्ति जो है ये कृषि गतिविधियों में संलग्न थे। किसमें? कृषि गतिविधियों में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 2024 में निम्न में से किसके माध्यम से 24.5 गीगावाट और 3.4 गीगावाट की रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि देखी गई? तो दोस्तों सौर और पवन में। किसमें? सौर और पवन माध्यम में जो है 24.5 गीगावाट और 3.4 गीगावाट की रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि देखी गई। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भूमध्य रेखा के निकट निम्न दाब पेटी को सामान्यतः क्या कहा जाता है? दोस्तों भूमध्य रेखा के निकट निम्न दाब पेटी को सामान्यतः डोलड्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डोलड्रम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा वाला हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1857 के नायक बाबू कुंवर सिंह को श्रद्धांजलि के रूप में अप्रैल 2025 में IAF सूर्य किरण एयर शो ने डैश के आसमान को चकाचौंध कर दिया? तो दोस्तों पटना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये श्रद्धांजलि किसको दी गई थी? बाबू कुंवर सिंह को। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या अधिकांशतः गांवों में रहती थी? दोस्तों ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत की लगभग 85% जनसंख्या जो है ये अधिकांशतः गांवों में रहती थी। किसमें? गांवों में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1998 में अनुमोदित कौन सा कन्वेंशन पीड़कनाशियों और खतरनाक रसायनों के वैश्विक व्यापार में साझा जवाबदेही और सहयोग को प्रोत्साहित करके पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा का प्रयास करता है? तो यह है रॉटरडैम कन्वेंशन। कौन सा? रॉटरडैम कन्वेंशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विंडोज में डेस्कटॉप पर नया फोल्डर बनाने का सही तरीका निम्न में से कौन सा है? तो डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करें, न्यू पे जाए और फोल्डर पर जाए। ये जो है विंडोज में डेस्कटॉप पर नया फोल्डर बनाने का सही तरीका है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस भारतीय ब्रांड ने फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2024 में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने जो है ये फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2024 में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। किसने? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सी नदी घाटी परियोजना टेनेसी घाटी प्राधिकरण TVA की सहायता से विकसित की गई है? तो दामोदर घाटी परियोजना जो है दोस्तों ये टेनेसी घाटी प्राधिकरण की सहायता से विकसित की गई है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2025 वर्ल्ड एक्वेटिक्स वर्ल्ड कप में ग्रीस की महिला टीम ने किस टीम को हराकर पहली बार स्वर्ण पदक जीता है? तो ग्रीस की महिला टीम ने किसको हराकर? हंगरी को हराकर। किसको?
हंगरी को हराकर जो है पहली बार स्वर्ण पदक जीता है? कब? 2025 वर्ल्ड एक्वेटिक्स वर्ल्ड कप में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस अर्थव्यवस्था में आधारिक संरचना का प्राथमिक कार्य कौन सा है? दोस्तों किसी अर्थव्यवस्था में आधारिक संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर का प्राथमिक कार्य जो है ये औद्योगिक और आर्थिक कार्य पद्धति है। क्या है? औद्योगिक और आर्थिक कार्य पद्धति। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात मौर्य के अंतिम शासक की हत्या करने वाले सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने किस राजवंश की स्थापना की थी? दोस्तों पुष्यमित्र शुंग ने जो है ये शुंग राजवंश की स्थापना की थी। किसकी? शुंग राजवंश की। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस संशोधन ने रियासतों के पूर्व शासकों के प्रिवी पर्स और विशेषाधिकारियों को समाप्त कर दिया? तो दोस्तों 26वां संशोधन अधिनियम 1971 ने जो है पूर्व शासकों के प्रिवी पर्स और विशेषाधिकारियों को समाप्त कर दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जनवरी 2025 में सफलतापूर्वक पूरा होने वाले इसरो के किस मिशन ने 2 उपग्रहों के बीच स्वायत्त डॉकिंग का प्रदर्शन किया? तो ये किया स्पेसडेक्स के बीच। किसमें? स्पेसडेक्स के बीच में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। देखते हैं अगला क्वेश्चन। फरवरी 2025 में कोची में आयोजित किस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य केरल में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करना था? दोस्तों फरवरी 2025 में कोची में आयोजित केरल निवेश शिखर सम्मेलन का उद्देश्य जो है ये केरल में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करना था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस डिजिटल कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानमंडलों की विधायी कार्यवाही को पूरी तरह से पेपरलेस बनाना है? तो नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का उद्देश्य जो है ये भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानमंडलों की विधायी कार्यवाही को पूरी तरह से पेपरलेस बनाना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। संयुक्त राज्य अमेरिका में IAM नामक एक भारतीय संघ द्वारा आयोजित कनेक्ट इंडिया 2025 कार्यक्रम का उद्देश्य किस क्षेत्र के साझेदार संगठनों को एक साथ लाना था? तो मिनेसोटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? मिनेसोटा। मिनेसोटा का उद्देश्य जो है साझेदार संगठनों को एक साथ लाना था। देखते हैं मिनेसोटा क्षेत्र के साझेदार संगठनों को, है ना? तो मिनेसोटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की मुख्य विशेषता क्या है? तो दोस्तों वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की मुख्य विशेषता है बोर्डों पर मुस्लिम महिलाओं और सभी संप्रदायों को शामिल करना। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह ओडिशा में पारंपरिक भू सैनिकों पैदल सैनिकों के नेतृत्व में हुआ था? तो पाइका विद्रोह जो है दोस्तों ये उड़ीसा में पारंपरिक भू सैनिकों मतलब पैदल सैनिकों के नेतृत्व में हुआ था। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।